हम सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक मेहू यानी इंदौर के पास पड़ता है, इंदौर से 60 किलोमीटर दूरी पर। तो उसकी जयंती क्यों मना रहे हैं? आज भारत देश में ही नहीं, पूरे दुनिया के 192 देशों में ये बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तो इसका कुछ रीजन होगा, क्या कारण है? तो इसी कारण से हम जयंती के कुछ पहलू, एक भाई ने बोला बाबा साहब के 52 डिग्री, ये गलत जानकारी, क्योंकि लोगों तक पहुंचाना बहुत गलत है। एक आर्टिकल 17 पर भी ये गलत, क्योंकि जब तक अपनों को जानकारी नहीं हो, जब तक हमने संविधान नहीं पढ़ा, वो जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत गलत है। और जहां तक मैं कहता हूं, बाबा साहब अपने मुंह में जितने दांत हैं, अपने मुंह में कितने दांत हैं? 32 दांत हैं, और 32 बाबा साहब ने ये डिग्री हासिल की थी। पूरे वर्ल्ड में उस देश जैसा इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की। और एशिया की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है निजी, वो उनके ही थी। बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में महू जिले में पैदा हुआ था। उसके बाद में उसके पिताजी जो सतपाल जी थे, वो वहां सतारा उसको ले गए थे पढ़ाने के लिए। वहां पे पढ़ते पढ़ते और 1907 में उसने मैट्रिक पास की। उस जमाने में, और उस जमाने में ये जमाना था, इस गांव में से जो भी एसी एसटी जो बोला जाता दलित, ये दलित ये संवैधानिक शब्द है। दलित कोई कानून, कोई किताब में दलित शब्द नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो संवैधानिक नाम है, हम एसी एसटी, पिछड़ा और भारतीय, हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम भारत के लोग हैं, इसलिए एसी एसटी शब्द असंवैधानिक है। क्योंकि यदि आप पर कोई दलित शब्द कहा जाता है तो ये कमजोर है, ये घसा पीटा शब्द है, इसलिए अपना आपको दलित मत कीजिए, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। और जब बाबा साहब ने 1907 में ये मैट्रिक पास की थी, उस जमाने में जब गांव में से गुजरते थे, शहर में से गुजरते थे, तो उसमें कुछ टाइम था। हम 26 जनवरी 1950 से पहले शुद्धर थे, यानी शुद्धर मतलब शुद्धर अति शुद्धर, यानी कि इस गांव में से गुजरते थे तो कोई टाइम था 4 से 6 बजे तक शुद्धर इस रास्ते में से जाएगा। आगे अपने हांडी थी और पीछे झाड़ू था, क्योंकि अपन थूकते थे तो हांडी में गिरता था, और पीछे जो पैर जो वो नंगे पांव चलते थे ना, तो वो पैर मिट जाते थे। तो उस समय की विडंबना बहुत भयानक थी। और उसके बाद में ज्योतिराव फूले, जो ये फोटो लगी हुई है, जो शिक्षा की असली क्रांति की शुरुआत ज्योतिराव फूले ने की थी। क्योंकि 1 जनवरी 1848 में ये शिक्षा, ये पुणे में एक गांव था, कुछ गांव का नाम वेडे और कुछ ऐसे गांव था, वहां पे ये देश की पहली पाठशाला का ये खोली थी। और इनकी जो मिसेज थी सावित्रीबाई फूले, और दोनों ने मिलकर और एक स्कूल खोला था। उस पहली स्कूल में 6 बच्चे आए थे। तो उस टाइम वो निकलती थी तो ऐसे बोला जाता था, तो बच्चे को पढ़ाया जाता